मेरा अब्दुल के चक्कर में श्रद्धा चली गई। श्रद्धा नाम की बिटिया, उसको भी घर में मां बाप ने समझाया था, मत कर, ये फंस जाएगी, ये मामला खराब है, ये किसी मिशन के तहत हो रहा है, तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है ममा, मेरा अब्दुल अलग है। आफताब, मेरा आफताब ऐसा नहीं है। 14वीं का चांद है या आफताब है। 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया, वाह रे आफताब है। कहां गए तुम्हारे संस्कार? क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? क्या दे रहे हो? तुमसे ज्यादा शास्त्र में लिखा है कि वो माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों के, जिन्होंने उनको विद्या नहीं दी। तो क्या वो कुछ पढ़ी नहीं थी? श्रद्धा पढ़ी थी, कॉन्वेंट में पढ़ी थी, इंग्लिश बोलती थी फ्लुएंटली, फर्राटेदार। तुम्हारी हमारी जो पढ़ाई होती है ना, जिसको तुम पढ़ाई मानते हो, उसको बहुत पढ़ी थी, पर जीवन की विद्या नहीं दिया माता पिता ने। माता शत्रु पिता बैरी, शास्त्र कह रहा है। तुमने अपनी इतिश्री कर ली, उसको किसी कॉन्वेंट में डाल करके 2000 रुपए फीस दे करके समझ लिया, बच्चे को पढ़ा लिया। न संस्कृति बताए, न धर्म बताया, न जीना बताया, न शास्त्र बताए, न सदगुरु की पहचान कराई, न ईश्वर की पहचान कराई, न हृदय बताया, न आत्मा बताई, पढ़ाई कराए। शी इज सो इंटेलिजेंट, अप्रोक्स 98% मार्क्स ऑब्टेन करती है। माई डाउटर डाउटर खटर फ्रिज कर दिया आफताब ने। अरे अपनी मां की वो भी लाली थी। जरा सुनो भारतवासियों, और पूरी दुनिया में, यूके में सुन रहे लोग, अमेरिका में सुन रहे लोग, 120 देशों में आप इस विज्ञान के माध्यम से सुन रहे हो, मुझे करोड़ों लोग सुन रहे हो। ये पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई का एक अंग है। विद्या दो तरह की होती है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। जीविका की विद्या तुम्हारे इन विद्यालयों में मिल रही है। यद्यपि इस विद्या से मैं सहमत नहीं हूं। 1858 में मैकोले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखा, जिस शिक्षा परिषद में तुम पढ़ रहे हो उसके लिए लिखा मैकोले ने। क्या लिखा? कि चिंता मत करो पिताजी, ये हिंदुस्तानी कभी आजाद नहीं हो सकते। क्यों? बोला, ये शरीर से तो आजाद हो जाएंगे, पर जो पढ़ाई इनको मैं दे के जा रहा हूं, ये बदल नहीं पाएंगे, और मानसिक रूप से ये सदा गुलाम रहेंगे। आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। तब जाकर के कोई श्रद्धा आफताब की भेंट चढ़ जाती है। अगर वो श्रद्धा अपने नाम का भी अर्थ समझती, श्रद्धा सत धारण करने की विद्या जिसके पास हो, उसका नाम श्रद्धा है। ये वही देश है, बक्सर के डीएम, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा जिनके पास था। परिवार में छोटी सी खटपट हुई और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवा, डीएम साहब, कलेक्टर। ये क्या मूढ़ता भारतवर्ष के ऊपर छाई है? ये कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सी कॉन्वेंट संस्कृति है? गुरुकुल मिट गए। जिन गुरुकुलों में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जिन गुरुकुलों में शिव के ऊपर में पढ़ाई होती, जिन गुरुकुलों में भगवान शंकर के ऊपर पढ़ाई होती, कृष्ण के ऊपर पढ़ाई होती, गीता पढ़ाए जाते, भागवत पढ़ाए जाते, उन शास्त्र के वचनों से हमें वंचित कर दिया गया। हाउ डू यू डू बाबा ब्लैक शिप, चनी चनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। ये तुम्हारी पढ़ाई है? हिंदुस्तानी हो, नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और आप अपनी इतिश्री कर ले रहे हैं कि हमारा बेटा तो जी हाई स्कूल पास हो गया, हमारी बिटिया तो जी 12th क्लास पास हो गई। उसको कोई ज्ञान भी है? उसको शास्त्र का कोई नॉलेज है? उसको शरीर से ऊपर उठने की कोई विद्या सिखाई है तुमने? शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दैनात्मा, क्या ये सब पढ़ाइयां पढ़ाई तुमने जो हमारे शास्त्र में पढ़ाई जाती थी बच्चों को? जब हमारे यहां गुरुकुल था, उस स्वर्णिम काल को याद करो। जब हमारे यहां गुरुकुल था,
उस गुरुकुल से जब बच्चे निकलते थे तो इस भारतवर्ष में एक बच्चा गुरुकुल से निकलता था तो लाखों लोगों को नौकरी देता था। आज इनके विद्यालयों से पढ़ के निकल रहे हैं और सड़कों पर नौकरी पाने के लिए डंडे के डंडे खा रहे हैं। ये तुम्हारा गुरुकुल है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारा भारत है। इसी भारत की परिकल्पना की थी लोगों ने। अब वृंदावन के बंदरों की तरह इधर उधर मत झांको, सामने देखो। जितने माता पिता हो सामने देखो। अब वृंदावन के बंदर बन गए, इधर उधर देख रहे हो। हमारा तो ऐसा है कि हम देखो, सामने देखो। तुम्हारे बच्चे भी तुमसे सवाल करेंगे, आज नहीं तो 2 पीढ़ियों के बाद करेंगे, कि जब सब जगह ऐसे अनाचार मचा था, अत्याचार मचा था, सब जगह तुम देख रहे थे कि श्रद्धा काटी जा रही थी, देख रहे थे लोग बर्बाद हो रहे थे, तब भी तुमने हमें किसी गुरुकुल में, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके हमारे भागवत और रामायण की पढ़ाई हमें क्यों नहीं करवाई, जिससे मैं भी मां जानकी और सीता और राधा रानी की तरह बन पाती, उमा की तरह बन पाती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।